बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। काफ़ी कैंडिडेट्स ओवरऑल पाकिस्तान से मेल और फीमेल दोनों पंजाब रेंजर्स की नौकरी यानी जॉब्स का इंतजार कर रहे हैं। तो यकीन करो उनकी इंतजार की घड़ियां बहुत खत्म होने लगी हैं। बिल्कुल जो कन्फर्म जो अथेंटिक जो अपडेट है वो इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो न्यू जॉब्स की इन्फॉर्मेशन के लिए और खास तौर पर इनके जो तहरीरी इम्तिहान यानी रिटन टेस्ट उनकी प्रिपरेशन या तैयारी के लिए बिल्कुल पास पेपर रिपीटेड एक्सपीरियंस क्वेश्चन से चंद वीडियोस में आप लोगों की तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। लेकिन आप आज से ही जो इसकी फिजिकल की तैयारी भी स्टार्ट कर दें। फिजिकल में रनिंग होती है, पुशअप, सिटअप, चिन अप, गड़ा खोदना होता है। तो ये फिजिकल की तैयारी आपने खुद स्टार्ट करनी है और अपना इनिशियल आपका मेडिकल भी होता है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका क्राइटेरिया जान लेते हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स जब को पता नहीं होता क्राइटेरिया का, जब ऐड आता है तो जो वो अपना क्राइटेरिया पंजाब रेंजर्स क्राइटेरिया से मैच करते हैं तो उस वक्त वो मायूस हो जाते हैं क्योंकि उनको क्राइटेरिया मैच नहीं करता। इसलिए आप लोगों को पहले ही पता होना चाहिए। तो पंजाब रेंजर्स की अगर बात करें तो इसमें जो सोल्जर या सब इंस्पेक्टर या कुक, इसकी जो हाइट होती है वो 5 फुट 6 इंच हाइट होती है। सोल्जर की, कुक की, सब इंस्पेक्टर की, मेल और फीमेल दोनों की। अगर आप लोगों की थोड़ी सी हाइट कम है तो मेरे कहने पर चिन अप स्टार्ट कर दें आज से ही। थोड़ी बहुत जो आपकी हाइट कम है वो पूरी हो जाएगी। अगर आपकी एज मेरे ख्याल अगर आपकी एज 17 से 21-22 साल के बीच में है तो आपकी लाजमी हाइट थोड़ी बहुत पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 2 पे एजुकेशन, तो इसमें जो मिडिल से यानी इसमें प्राइमरी से इंटर तक जॉब्स आती हैं। तो प्राइमरी में दर्जा चहारम की जॉब्स आती हैं जैसे कि खाकरोब, मिस्त्री और भी प्लम्बर वगैरह इस तरह की जॉब्स आती हैं। तो मिडिल बेस पर इसमें बावर्ची यानी कुक की जॉब्स आती हैं। कुक में भी 5 फुट 6 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। और इसमें इंटर बेस पर सब इंस्पेक्टर की जॉब्स आती हैं और मैट्रिक बेस पर मेल और फीमेल दोनों की सोल्जर की जॉब्स आती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 3 पे वेट यानी वजन, तो मेल और फीमेल दोनों का जो वजन है कम से कम वो 55 ग्राम यानी 55 किलोग्राम आपका वेट होना चाहिए। इससे थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा या कम है फिर भी कोई मसला नहीं, क्योंकि जो वजन होता है वो आपकी हाइट के हिसाब से मतलब मेजरमेंट की जाती है, उसकी मतलब नापा जाता है आपकी हाइट के हिसाब से। तो आप कहते हैं इसके करीब यानी इससे 5 किलो कम है या 5-7 किलो ज़्यादा है तो कोई मसला नहीं। नेक्स्ट अगर बात करें जो पंजाब रेंजर्स का जो जिसमें चेस्ट वो फीमेल की चेस्ट नहीं नापी जाती, सिर्फ मेल की चेस्ट जो होती है वो 33 मतलब आपकी 33 होनी चाहिए। अगर आपकी चेस्ट थोड़ी सी कम है तो मेरे कहने पर आज से ही आप पुशअप सुबह और शाम पुशअप्स लगाना स्टार्ट कर दें तो आपकी जो छाती है पूरी हो जाएगी। तो छाती इसमें होती है 33 इंच और फैलाव के साथ 34.5 इंच यानी 1/1/1/2 आपकी यानी 1.5 जो इंच है वो फैलाव आपका होना चाहिए और 33 इंच आपकी छाती होनी चाहिए पंजाब रेंजर्स में अप्लाई करने के लिए सोल्जर पर या सब इंस्पेक्टर पर। तो नेक्स्ट अगर बात करें इसमें जो एज होती है वो 18 से 25 साल होती है और 5 साल की राइट लाजमी मिलती है, यानी 18 से 30 साल तक आपकी उम्र यानी एज होनी चाहिए पंजाब रेंजर्स में अप्लाई करने के लिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है ये हेड ऑफिस के बिल्कुल पास ही जो पंजाब रेंजर्स का जो एहलकार है वो ड्यूटी करता है, उसने मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन बताई है। तो आप लोगों को बता दूं जो भी हम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं ये 3-4 जराओं से मिलती है। एक तो जो पाकिस्तान पंजाब रेंजर्स का हेड ऑफिस होता है, दूसरे नंबर पर पंजाब रेंजर्स के एहलकार, तीसरे नंबर पर जो अथेंटिक सोशल मीडिया और नंबर 4 पे हम अपनी एक्सपीरियंस की बिना पर आप लोगों को बताते हैं। लेकिन अगर इस बार जो इन्फॉर्मेशन अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये मुझे पंजाब रेंजर्स के एहलकार से मिली है जो जिसकी ड्यूटी हेड ऑफिस के बिल्कुल नज़दीक ही है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि पंजाब रेंजर्स की जॉब्स लेट क्यों हुई। तो उस एहलकार के मुताबिक उसने जो मुझे बताया उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ, उसने कहा कि मौसम की वजह से ये थोड़ी सी जॉब्स डिले हो रही हैं यानी लेट हो गई हैं, बाकी इसमें कोई भी मसला नहीं है। तो वो मतलब है कि मौसम का ये होता है कि इसमें जब ऐड आता है तो ऐड तकरीबन 8 से 10 दिन या 15 दिन 10 से 12 दिन का टाइम होता है, उसमें आपने अप्लाई करना है। तो उसके तकरीबन 1 से सवा मंथ तक आपके जो आपका जो रिटन टेस्ट होता है, आपका जो फिजिकल टेस्ट होता है, आपका जो इनिशियल मेडिकल है वो जो ऐड आता है ऐड की लास्ट डेट के बाद तकरीबन 1 से सवा मंथ के तक वो आपके ये सारे फिजिकल और रिटन टेस्ट और इनिशियल मेडिकल हो जाता है। तो जब ये सारे टेस्ट हो जाते हैं उसके बाद तकरीबन 1 से 2 वीक बाद जो आप लोगों का फाइनल मेडिकल और इंटरव्यू हो जाता है। फाइनल मेडिकल और इंटरव्यू के बाद तकरीबन 4 से 5 दिन बाद आपको जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनको मैसेज आ जाता है, तो उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है मंडी बहाउद्दीन में। तो ओवरऑल बात यह है कि जब भी ऐड आएगा ऐड के तकरीबन 2 से सवा 2 मंथ यानी 2 मंथ के अंदर अंदर आपका अप्लाई करने का प्रोसीजर, आपके टेस्ट और आपका फाइनल मेडिकल इंटरव्यू सब कुछ हो जाता है सिर्फ 2 महीनों में। उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। यानी उसमें मतलब उसने ये बताया कि सिर्फ मौसम गर्मा की वजह से यानी गर्मी की वजह से थोड़ी सी ये जॉब्स डिले हो रही हैं। तो अब बात करते हैं कि जो अथेंटिक जो एक्सपेक्टेड डेट क्या है। तो उसने उसके मुताबिक अगर बात करें तो वो कह रहा था कि ये जुलाई और अगस्त में ही जॉब्स आ जानी थी, लेकिन क्यों नहीं आई वो आप लोगों को बता चुका हूँ कि गर्मी की वजह से, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग 2 महीनों के अंदर अंदर लाजमी उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट करवानी होती है। लिहाजा उसने जो मुझे एक्सपेक्टेड डेट बताई वो कहता है कि हो सकता है कि अगस्त के एंड तक भी चांसेस हैं थोड़े बहुत, लेकिन नेक्स्ट जो मंथ है सितंबर के पहले और दूसरे वीक में तो 100% उसने बताया कि चांसेस हैं कि पंजाब रेंजर्स में ऐड आ जाएगा। जब मेल का ऐड आएगा तकरीबन 1 वीक बाद फीमेल का भी ऐड आ जाता है।
तो आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ चुकी होगी कि सितंबर की फर्स्ट या सेकंड वीक में 100% चांसेस है ऐड के। उसके तकरीबन 2 मंथ बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी नवंबर दिसंबर तक आप लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अभी से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दें फिजिकल की, और जब जैसे ही ऐड आएगा उसी दिन प्रिपरेशन में स्टार्ट कर दूंगा। तो चंद वीडियोस में जो आप लोगों की तैयारी है वो 100% गारंटी के साथ हो जाएगी। तो ये थी आज की अपडेट। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।